तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो में आप सभी के पास, जिसमें डायनामो की लीमा स्कूटी के बारे में मैं रिव्यू देने वाला हूँ। और जो इनके ऑनर है वो भी मेरे साथ में ही है, तो उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। इसी के साथ में इसी का कंपैरिजन मैं कोमाकी X1 के साथ भी करने जा रहा हूँ। तो चलिए अपनी बातचीत को आगे हम शुरू करते हैं। तो बताइए कि आपने जो ये स्कूटी खरीदी है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए कि कितने की आपने स्कूटी खरीदी है, क्या आपका रिव्यू रहा है। आपने बहुत सारी स्कूटियां मार्केट में देखी होंगी, तो आपने यही स्कूटी क्यों ली, आपने कोई दूसरी स्कूटी क्यों नहीं ली, तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कारण ये था स्कूटी को खरीदने का, मेरे को देखते ही ये जो इसका लुक है वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि देखने में ये बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि मतलब हैवी है, कहीं पे भी जैसे गड्ढे वड्ढे में लग जाती है, कोई ऐसे आवाज वाला या कुछ भी टूटने फूटने वाला इश्यू नहीं है, काफी मजबूत है। स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, 45 तक जाती है, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जाती है। और बैटरी जो है, अगर सिंगल पर्सन इस पे बैठता है तो 45 की स्पीड में ये 60 किलोमीटर चलती है। वही अगर वेट बढ़ता है, 2% बैठेंगे तो 50 तक चलेगी। और अगर आप 35 की स्पीड में चलाओगे इसको, तो एक बंदा भी मतलब ये लगा लो 70 किलोमीटर तक चल सकता है। अगर 25 की स्पीड में आप चलाते हो तो ये 80 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक आराम से चलती है। तो अगर मैं बात करूं लुक की, जैसे कि इन्होंने बताया, वाकई में स्कूटी की लुक बिल्कुल अलग है और देखने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। एक बार मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएंगे स्कूटी को चारों तरफ से घुमा करके। अगर हम देखेंगे तो बहुत ही एक अच्छी लुक यहाँ पे दी हुई है, विंटेज लुक कह सकते हैं। बेहतरीन डिजिटल मीटर यहाँ पे दिया गया है। और प्राइस की भी हम बात करेंगे लास्ट में कि कितने पैसे हमें इसके लिए देने पड़ते हैं स्कूटी को खरीदने के लिए। इसी के साथ में अगर डिक्की भी मैं आपको दिखाऊं तो डिक्की भी काफी अच्छी, यहाँ पे बूट स्पेस भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बड़ा हेलमेट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा भी छोटा मोटा सामान यहाँ पे हम और भी रख सकते हैं इसके अंदर। कोमाकी के कंपैरिजन में ये स्कूटी काफी हैवी है चलने में, और आप 2 या 3 लोग भी बैठा करके चलते हैं तो बहुत अच्छा इसमें रहता है। और बहुत ही एक अच्छा है कि इसमें ये भी है कि इसमें पीछे का आपको जो है बैक सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब पीछे वाला आदमी इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, अगर लॉन्ग राइड के लिए जाना है तो आपकी बैक को अच्छे तरीके से सपोर्ट में। मोबाइल चार्जर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो कि कोमाकी के अंदर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे मोबाइल चार्जर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसी के जस्ट ऊपर स्कूटी चार्ज करने का पॉइंट यहाँ दिया गया है। एक बड़ी पॉकेट यहाँ दी है, जिसमें अच्छा खासा सामान आप यहाँ पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। मोबाइल भी पूरा रखेंगे तो बाहर से दिखेगा नहीं, अगर इंसान गलती से भूल भी जाता है तो इसके अंदर छुप जाता है। हाँ, डायनामो की लीमा स्कूटी के बारे में हम और डिटेल में भी बात करते हैं, और बात करेंगे सबसे पहले इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बारे में। तो नेगेटिविटी मुझे बहुत ज्यादा इसमें दिखाई नहीं दी। सबसे पहली चीज है, मैंने जो स्कूटी खरीदी थी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, कोमाकी X1 जो स्कूटी ये खड़ी है, तो इस वीडियो में मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था। फोटो में और फिजिकली स्कूटी आने में कई सारी चीजों का डिफरेंस मुझे दिखाई दिया गया था यहाँ पे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझे स्कूटी काफी सस्ती पड़ी। शोरूम से लेता तो कंपैरेटिवली मुझे ये स्कूटी ऑनलाइन खरीदने में काफी सस्ती पड़ी थी। लेकिन कई सारे नेगेटिव पॉइंट उसके बाद मुझे दिखाई दिए इसके अंदर, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी डाले हैं। कोशिश करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने कमेंट किए हैं उसको इस यहाँ पे मैं कवर कर पाऊँ। नेगेटिव से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम बात करें, जो आदमी पीछे बैठता है, मैं पीछे बैठ के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे बैठने के बाद जब आगे आदमी बैठता है तो यहाँ पे पैर रखने की जो जगह है, ये स्पेस बहुत कम रह जाता है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो आगे आदमी बैठेगा उसमें और पीछे, हालांकि पीछे बहुत अच्छा कंफर्टेबल यहाँ पे बैक सपोर्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पैर रखने की स्पेस बहुत कम है। तो पैर जो है काफी मतलब मुश्किल से यहाँ पे रखे जाते हैं। हालांकि यही मैं कंपैरिजन अगर कोमाकी की स्कूटी के अंदर करूं तो इन्होंने यहाँ पे अलग से गार्ड लगाया है, जिस गार्ड के अंदर पैर रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने बनाया गया। तो यहाँ कोई आदमी बैठेगा तो पैर आराम से रख सकता है। अगर ये गार्ड नहीं होता तो ये पैर यहाँ रखने पड़ते, जो रखना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हम लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक अच्छी लाइटिंग यहाँ दी गई है, बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। साइड में भी लाइटिंग बहुत अच्छी है, और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा एक इन्होंने यहाँ पे लोगो बनाया है, और लोगो के नीचे सारी लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। कि यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट दिया गया है, वो कोमाकी की स्कूटी के अंदर चार्जिंग का सॉकेट नहीं दिया गया किसी भी तरीके का। हालांकि यहाँ पे कोमाकी की स्कूटी में 2 पॉकेट्स दी गई हैं, और यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉकेट आगे दी गई है। कमेंट यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या इसकी स्पीड बढ़ सकती है। तो कोमाकी की जो अभी की स्पीड है 3 गियर के अंदर, मतलब अगर तीसरा गियर हम इसमें डालते हैं तो ये मैक्सिमम 25 तक की स्पीड जाती है, और वो ही लीगल है स्पीड, जो कि आप बिना आरटीओ के उस पे चला सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसकी स्पीड बढ़वाइए। हाँ, अगर आप इसकी स्पीड बढ़वाने की
कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि कोई डिफॉल्ट आ जाए, और या ये भी हो सकता है कि ये वारंटी के बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसके जितने भी तरीके से बनाई गई है वो उसी स्पीड के अंदर 25 की स्पीड के हिसाब से ही बनाई गई है। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं है कि आप इसकी स्पीड बढ़वाएं। हाँ, आप बढ़वा सकते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क पे, क्योंकि उस पे आपका चालान भी हो सकता है, और उस वो बढ़ी हुई स्पीड पे चलाने को लेकर के आपको उसकी वारंटी जाएगी, और हो सकता है कोई डिफेक्ट भी आ जाए स्कूटी के अंदर, क्योंकि ये स्कूटी सिर्फ उस स्पीड के हिसाब से ही, उसकी मोटर की कैपेसिटी उसके हिसाब से ही रखी गई है। दोनों ही स्कूटियों की 60 किलोमीटर की एवरेज है, जिसमें एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये 60 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चलती है, लमसम जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डायनामो और दूसरी तरफ कोमा की, ये दोनों स्कूटियां हैं, लेकिन डायनामो की जो स्पीड है वो 35 के आसपास जो चली जाती है, कभी कभी 40 के आसपास या 40 के ऊपर भी चली जाती है। लेकिन कोमाकी की स्पीड जो है फिक्स 25 पे रखी गई है, ये 25 से ऊपर नहीं जाती है। दोनों स्कूटियों में से जो मुझे अभी बेटर लगी, मैं दोनों ही स्कूटियों में से अगर बात करूं तो लुक वाइज डायनामो बहुत अच्छी स्कूटी है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, बॉडी स्ट्रक्चर, और एक मैट फिनिश में एक अच्छी लुक के साथ बनाई गई है। यहीं पे अगर हम कोमाकी की बात करें तो एक शाइनी कलर के अंदर है, और बॉडी स्ट्रक्चर इसका ठीक है, ठीक ठाक है। और यहीं पे दोनों ही स्कूटियों के अंदर प्राइस का भी एक वेरिएशन आ जाता है। यहाँ पे डायनामो की स्कूटी जितने ज्यादा फीचर के साथ आपको मिल रही है, उसी के साथ उसका प्राइस भी ऊपर चला जाता है। इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 75,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। और इसी के साथ जो कि कोमाकी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये शोरूम से खरीदी गई है। कोमाकी जो है ये ऑनलाइन मैंने मंगाई थी तो मुझे 42,000 रुपए की पड़ी थी, और डायनामो क्योंकि शोरूम से खरीदी गई थी तो इसका जो प्राइस है वो 75,000 है। इसी के साथ जब भी आप शोरूम से कोई भी स्कूटी या बाइक खरीदने जाते हैं तो वहां पे आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन वो आपको वहां बात करनी पड़ेगी कितना डिस्काउंट हो सकता है। आप ट्राई करिए अपने साइड से बेस्ट, तो हो सकता है आपको ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाए। लेकिन ऑनलाइन जो मैंने स्कूटी खरीदी है उसमें पेमेंट पहले जाती है, स्कूटी बाद में डिलीवर होती है। डिस्काउंट के कूपन आते हैं, अगर वो कूपन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है या आपको कूपन कहीं से मिले हुए हैं तो वहां आप लगा करके डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहीं पे हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कोमाकी X1 की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है कह सकते हैं, बट बहुत ज्यादा है, तो बहुत मिलती जुलती ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों ही स्कूटियों की, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डायनामो की स्कूटी की अगर हम बात करें तो इसकी भी बैटरी यहाँ पे दी गई है इसी के नीचे, और अगर हम कोमाकी X1 स्कूटी की बात करें तो इसकी बैटरी भी बिल्कुल यहीं पे दी गई है। कोमाकी की अब बूट स्पेस देख सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा बूट स्पेस यहाँ दिया गया है, लेकिन बहुत ही एक अच्छी है लाइट दी गई है, जिसको हम यहाँ पे लाइट ऑन कर सकते हैं रात के टाइम में। एक कंपैरिजन जो कि डायनामो की लीमा स्कूटी में और कोमाकी की X1 स्कूटी के अंदर मैंने दिया है आपको यहाँ पे, जिसमें मैंने ज्यादातर डिटेल आपको डायनामो की लीमा स्कूटी के बारे में बताया है। और इसी के साथ अगर आप कोमाकी X1 स्कूटी के बारे में भी रिव्यू और बाकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, तो आप वहां देख सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में अलग से मैंने पूरी डिटेल पूरा रिव्यू बना के दिया है, जो कि कोमाकी X1 है। मेरी पिछली कुछ वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट करके इसमें बताया था, उन्हीं कमेंट्स के बिहाफ पे मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। आप सभी का प्यार मेरे साथ बना के रखिए, आपके कमेंट बेझिझक आप करिए, जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे वो पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, वो वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी आपके सामने लेके आने के लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइए दोनों स्कूटियों में से आपको कौन सी स्कूटी ज्यादा पसंद आई और ये रिव्यू आपको कैसा लगा।